और टेस्ट में क्लियर हो गया कि बहुत बड़ी परेशानी है, सावधानी नहीं बरती गई तो कुछ भी हो सकता है। हमने सावधानी तो बरती, किसी को अवगत नहीं कराया और बाबा पे भरोसा रखा। एक समय ऐसा गुजरा जिस कक्ष में हम अकेले सोते हैं उस कक्ष में सो रहे थे, हमारा परिवार बाहर था। रात को 1:30 बजे हमारी तबीयत खराब हुई। हमने तेजी से आवाज लगाई अपने बच्चों को। हमको ये पता नहीं कि हमारी आवाज इतनी तेज निकली कि नहीं निकली जो बच्चे सुन सके, या बच्चों ने सुनी नहीं नींद में, क्या रहा हो, इसमें से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि परेशानी के कारण आवाज ही नहीं निकली हो, हमेशा समझे कि हमारी आवाज निकल रही है। हमने अपने हाथ पैर फड़फड़ाए, ध्यान बाबा की तरफ दिया कि बाबा आज तो ऐसा लगता है कि आज हमारा अंतिम समय है। कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमें बाबा पे पूरा भरोसा था। उसी क्षण बाबा का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा लगा कि बाबा ने हमारी छाती पे हाथ रख दिया है और हमारे मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि बाबा आज बचा लो, इसके बाद जीवन आपको समर्पण कर देंगे, जीवन आपको दे देंगे, इस बचे हुए जीवन में आपकी सेवा करेंगे। आज ये जीवन बच जाएगा तो आपके निमित्त कर देंगे। ठाकुर जी परीक्षा लेता है, ऐसी बात नहीं। बस इतने शब्द कहने की देर हुई, ऐसा महसूस हुआ कि किसी शक्ति ने हमारी छाती पे हाथ रख दिया है, और छाती पे हाथ रखते ही हमको ये पता नहीं था कि सवेरा कब हो गया। और सवेरे होने का मतलब यह है कि बात तो हमको याद रही, लेकिन वो बीमारी उसी क्षण से सदा के लिए लुप्त हो गई शरीर से। हमारे शरीर में किसी तरीके की वो बीमारी नहीं रही। लेकिन झूठ बोलने वाला काम नहीं था। जैसे लोग कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोजा, ऐसा नहीं था। लेकिन हमने बाबा को वचन दे दिया था। वचन देने के साथ साथ हमने अपनी भक्ति का राग और तेज कर दिया और बाबा से कह दिया हमें इस लायक कर दो कि हम आपकी भक्ति कर सके और आप पर रम सके, क्योंकि इस समय की स्थिति हमारी इधर की है न उधर की है। बाबा ने तपस्या के क्षेत्र में परीक्षा लेते हुए और इस घड़ी में ला करके खड़े कर दिया कि सेवक चिंता मत कर, अगर तूने अपने आप को हमें दान कर दिया है तो हम भी तेरे शरीर को अपने जैसा बना देंगे। हमें दर्शन करने से जिन लोगों के कष्ट दुख परेशानी दूर हो जाती है, ऐसे तेरे को देखते लोगों के कष्ट दूर होंगे आने वाले समय काल में। तेरे हाथ की दी हुई भभूति कहे हुए शब्द उतने ही सत्य होंगे जितने हमारे। आज 2 साल से ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग ताज्जुब करते हैं कि 2 साल में इतना बड़ा दरबार कैसे बन गया, कैसे हो गया चमत्कार, इतनी शक्ति प्रबल कैसे काम कर रही है यहाँ। हो सकता है उस त्याग की महिमा है कि आज ये कार्य और ये दरबार चल रहा है। 1 महीने पहले बाबा ने एक आदेश दरबार के लिए कर दिया कि आज के बाद, उस समय वो तपस्या में थे, उस तपस्या की घड़ी में स्वास्थ्य खराब होता ही रहता है ज्यादा, तो लोग उसको वो ही जानते हैं जो क्षेत्र से गुजरते हैं। उस पल में ये नहीं रहता, तपस्या के समय काल में कुछ हमारे भक्त आए उस पीरियड में सेवा भाव के लिए, उनको लौटना भी पड़ा था। उस तपस्या के समय में जीवन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन हमको इस बात का डर नहीं था, क्योंकि हमने तो जब बाबा को दान कर दिया है तो बाबा के कई नियम से चलना है, हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आज की तारीख हमारे लिए हमारा परिवार और समस्त दरबार बाबा का परिवार एक दृष्टि से देखते हैं और एक जैसे रहते हैं। बाबा ने उस तपस्या से उठने के बाद आदेश कर दिया कि जो कष्ट परेशानियां हमारे प्रमुख घर में लापरवाही के कारण मेहंदीपुर प्रमुख घर में हमारे में लापरवाही के कारण वहां के संत महंतों ने देख रेख बहुत कम कर दी और कार्य काज नहीं हो रहे, वो आने वाले समय में इस दरबार में होंगे। ये बाबा का आदेश था। ये भक्तों के आदेश में हमने 2 हफ्ते पहले भी डाल दी थी। बाबा ने कहा कि क्षेत्र में प्रचार करो या न करो, क्षेत्र की जनता तो
समस्त शक्ति के वेग से वैसी चली आएगी, उनके कष्ट दूर होते चले जाएंगे। पहले संकट वाला मरीज हमारे गेट पे आकर के ठीक हो हाजिरी में आता था, संकट उसके ऊपर हाजिर होता था। कुछ समय के बाद दुर्गा कॉलेज के बराबर पीपल के पेड़ से संकट हाजिरी में आने लगे। और पिछले हफ्ते समाचार मिला 4 किलोमीटर पिछपरी स्टेशन से हमारा एक भक्त जैसे ही हमारे गांव की तरफ मुड़ा, तुरंत बाबा ने अपने आगोश में ले लिया। तो 5-5 किलोमीटर तक बाबा की शक्ति काम कर रही है। अगर कोई भक्त घर से चल दिया है, परेशान है, 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, तो बाबा अपनी आगोश में लेकर के सुरक्षित दरबार तक ले आते हैं। तो गांव के कष्ट पीड़ा तो रहने का मतलब ही नहीं उठता। लेकिन जो जितने शक्ति भाव से, सच्चे भाव से, मन के भाव से जितना जप रहा है, उसको उसकी भक्ति प्राप्ति होगी।